स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्मलों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 3 दिसंबर यानी जागतिक विकलांग दिवस। देखा गया है कि विकलांगों के बारे में लोग देखते हैं, उनके बारे में कहते भी, लेकिन सहायता बहुत ही कम जन करते हैं। लेकिन आज जागतिक विकलांग दिवस के अवसर पर मीरा भाईंदर में भाजपा द्वारा आज यहाँ पर विकलांगों के लिए स्पेशली कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि इसमें हज़ारों की संख्या में विकलांग शामिल हुए, खूब मनोरंजन किए, डांस किए, गाना गाए, एक्टिंग भी की। साथ ही इनको सहयोग देने यहाँ के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास और एमएलए गीता जैन भी शामिल हुई। और आपको बता दें, जो कि यहाँ मीरा भाईंदर के दिव्यांग जिला अध्यक्ष है संजय सुरवसे, वो कई सालों से विकलांगों की सहायता कर रहे हैं और विकलांगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं रवि व्यास जी से, गीता जैन से और संजय सुरवसे से कि वो किस प्रकार इनकी सहायता करते हैं और आगे इनके लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है। क्या कहेंगे सर, आज जागतिक दिव्यांग दिवस है और भाजपा द्वारा यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप भी देखें कि हज़ारों की संख्या में दिव्यांग आए, क्या बोलेंगे? देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की जो दिव्यांग अघाड़ी है, दिव्यांग अघाड़ी के माध्यम से आज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन रीना मेहता कॉलेज के इस सभागृह में किया गया। यहाँ पे हमारी इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर की लाडली विधायिका श्रीमती गीता जैन जी भी विशेष रूप से उपस्थित थी और सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और आने वाले समय के अंदर हमारे महानगर पालिका के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी आमदार के प्रयास से मीरा भाईंदर शहर में दिव्यांगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल का भी प्रावधान किया जा रहा है। बिल्डिंग का लगभग काम पूरा हो चुका है। एक दिव्यांग भवन के लिए वर्कशॉप वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पे कराई जाएगी। और आज यहाँ पे विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सभी दिव्यांग भाई बहन यहाँ पे अपने अपने जो उनका हुनर था, जो उनका टैलेंट था, वो टैलेंट यहाँ पे उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। बहुत ही शानदार मंच हमारे जो दिव्यांग अघाड़ी के जो अध्यक्ष है संजय सुरवसे जी, मीरा भाईंदर शहर के दिव्यांग अघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की। सभी लोगों ने इसके अंदर अपना सहयोग किया। मैं दिव्यांग अघाड़ी को दिल से धन्यवाद देता हूं और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूं इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। जैसे कि रवि जी ने बताया कि जल्द ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा और आप द्वारा एक स्कूल खोला जा रहा है जो कि दिव्यांगों के लिए, तो वो बताइए इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगी और दिव्यांगों को उसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी। देखिए, अभी तो बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ये मंशा थी कि आज ही उसका उद्घाटन करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया, इसलिए आज नहीं हो पाया। लेकिन ये बहुत जल्दी उसका उद्घाटन कर लिया जाएगा और उसमें वो सभी सुविधाएं जो दिव्यांगों के शिक्षण के लिए चाहिए, चाहे वो मानसिक दिव्यांग हो या शारीरिक दिव्यांग हो, 2 अलग अलग सेक्शन करके उन्हें वहाँ हुनर सिखाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का एक अलग से होगा, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि उनको बहुत जल्दी से लोग नौकरी नहीं देते, तो उनमें एक स्किल डेवलप्ड हो जाता ताकि वो अपना गुजरान कर सके। तो वो भी एक सेक्शन वहाँ रखा जाएगा और उनकी सभी सुविधाओं का वहाँ ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए स्पेशल क्लासरूम्स, उनके लिए टीचर्स और उनको और क्या क्या ज़रूरत है उन सभी हम कंसल्टेंट यानी जो इसके विशेषज्ञ है उन डॉक्टर्स को वहाँ रख के उनको क्या दिया जाना चाहिए उसके बारे में चर्चा करके वो सभी सुविधाएं दी जाएगी जो उनके ज़रूरत की है। मतलब इधर इससे दिव्यांगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और वो लोग को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आत्मनिर्भर दिव्यांग हम कर सके, क्योंकि उनके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। शायद वो हम लोगों की तरह बहुत सारा काम इस तरह से सुविधा से नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हो, उनको कोई स्पेशल ऐसी स्किल सिखाई जाए, तो ये ध्यान में रखते हुए वो स्कूल का निर्माण किया गया है। तो संजय सुरवे जी, आप बताइए, आज विकलांग दिवस के अवसर पर यहाँ पर भाजपा द्वारा कार्यक्रम रखा गया, आपको कैसा लगा और आप ये सब अरेंज कैसे करते हैं?
एक्चुअली आज जागतिक दिव्यांग दिन है। जागतिक दिव्यांग दिन के लिए हम हर साल प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेकिन कैसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि उन्होंने कहा कि इस बार दिव्यांग दिन जो है बहुत ज़ोरदार से मनाया जाना चाहिए। और हमको आज देखो हज़ारों की तादाद में दिव्यांग लोग आए हैं, उनके तरफ से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। और क्या है कि दिव्यांग लोग सिर्फ क्या है, दिव्यांग नहीं हैं, उनको भी बहुत सारे उनको एंटरटेनमेंट करना है, बहुत सारा मज़ा मस्ती करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिव्यांग लोग सब साथ में आते हैं तो उनको जोश आता है कि चलो भाई हम भी कर सकते हैं। तो क्या कि नॉर्मल लोग में शर्माते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो शर्माते नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हमने। बहुत सारे डांस रखे हुए हैं, सिंगिंग सॉन्ग रखे हुए हैं, कॉमेडी रखा हुआ है, ड्रामा रखा हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। जागतिक दिव्यांग दिन है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो दिव्यांग के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के, उनका नाम है जयसिंह चौहान। तो जयसिंह चौहान जो है हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है दिव्यांग सेल के। आज के दिन उनको राष्ट्रपति के द्वारा एक पुरस्कार मिला है। वो पुरस्कार है नेशनल औद्योगिक विकलांग इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं उसको, नेशनल बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, दिव्यांग बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को उनको पुरस्कार मिला हुआ है आज राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब मेरा कहना यही है कि आज दिव्यांग जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करते हैं। उन्होंने नागपुर का सबसे बड़ा रिफाइनरी उनका है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिव्यांग लोग जो है बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कार मिलता है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है, और हम भी उनके जैसे आगे जाए और कोई अपना भी एक एग्जाम्पल तैयार करे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक अच्छा मंच दिया हुआ है। हम रविवास जी और गीताजन जी मैडम, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। उनको बहुत बहुत थैंक यू। और आप मतलब केंद्र सरकार से जो योजनाएं आती है विकलांगों के लिए, वो इन तक कैसे पहुंचाते हैं और इनको क्या क्या लाभ मिलता है? केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र शासन है और महानगर पालिका। एक्चुअली 3 प्रकार की योजनाएं हैं जो हम दिव्यांग की तरफ पहुंचाते हैं। अब हमारा जो नेटवर्क है दिव्यांग लोग का, एक्चुअली बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम से वो सभी योजनाएं जो है हमारे पास पहुँचती है। हमारे पास पहुँचने के बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से है, हम ऐसे फंक्शंस अरेंज करते हैं, वो फंक्शंस के माध्यम से, या पर्सनली हमारी मीटिंग्स होती है, इस माध्यम से। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। हम सभी योजनाएं जो है इनकी तरफ पहुँचाते हैं। और वो योजना है कैसे हासिल करें। क्या होता है, सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन वो पेपर के ऊपर, लेकिन उनको मिलना भी चाहिए। मिलने के लिए क्या बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, कौन से ऑफिस में जाना है, किस अधिकारी से मिलना है, उनको पता नहीं रहता। तो हम वो सब चीज़ें करते हैं जो योजनाएं उनको खाली पेपर पे नहीं, लेकिन साक्षात उनको तक पहुँचे। जैसे पेंशन योजना है, संजय गांधी निराधार योजना है, और बहुत सारे ऐसी योजना है। देखो कि बहुत सारे दिव्यांग अभी भी थोड़े नाराज़ है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके वजह से वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हम वो सभी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी चीज़ें हैं हम हमारे माध्यम से पूरा करते हैं, और खुश है सब जन। बहुत धन्यवाद सर। अभी इधर रवि व्यास जी ने कहा है कि मीरा भाईंदर में भी विकलांगों के लिए स्कूल बन रहा है स्पेशली, तो उस पर आप क्या कहेंगे और आपका कितना सहयोग रहेगा? एक्चुअली ये जो दिव्यांग भवन जो है, दिव्यांग भवन के लिए हमने 2 साल से कंटिन्यूस प्रयास किया हुआ है। 2 साल से हम हमारे जो कमिश्नर हैं दिलीप ढोले जी, हम दिलीप ढोले जी से पर्सनली मिल के उनको पत्र व्यवहार करके, या हमने उनके साथ एक ग्रुप मीटिंग रखे, हमने उनको प्रस्ताव रखा था कि मीरा भाईंदर में एक दिव्यांग के लिए एक अलग से स्कूल होना चाहिए, एक अलग से विभाग होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक ही विभाग है, वो एक ही विभाग में अलग अलग विभाग मिक्स किए गए हैं। जैसे समाज विकास विभाग है, उसके अंदर दिव्यांग विभाग भी है, महिलाओं का भी है, ज्येष्ठ नागरिकों का भी है, विधवाओं का भी है, तो बहुत सारे विभाग है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिव्यांगों की तरफ मतलब उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है, कम हो जाता है। देखा जाए तो मीरा भाईंदर में 3,500 लगभग 3.5 से ज़्यादा विकलांग हैं, बराबर। तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? जैसे मैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब और एकनाथ जी शिंदे साहब, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक दिव्यांग मंत्रालय अलग से बनाया है। दिव्यांग मंत्रालय अलग बनाने का एक हम लोग को फ़ायदा होगा कि हमको अभी हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी अलग से दिव्यांग भवन बनेगा तो हमको एक ही जगह पे जाके एक ही जगह पे हमारा सब काम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये दिलीप ढोले जी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये ऐसा दिव्यांग भवन बनाएं जहाँ पे सिर्फ दिव्यांग भवन का हर काम यही एक ही जगह पे हो जाए। वहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए अलग से स्कूल हो,
अलग से एक कार्यशाला हो, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, या वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा रहती है, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह ऐसी भी सुविधा रहती है। मतिमंद जो लड़के हैं, मतिमंद लड़कों को बहुत सारी परेशानी रहती है, जैसे कि कोई मतिमंद लड़का अगर किसी घर में है तो उनकी जो माताएँ रहती है वो हमेशा उनके साथ बिजी रहती है। तो ऐसा कुछ हो कि वो मतिमंद जो लड़का है उसका स्पेशल स्कूल होता है, वो स्पेशल स्कूल यहाँ पर रहेगा तो उसको बहुत सारी जो बोलते शिक्षा वहाँ पे मिली रहेगी, माता जी थोड़ी फ्री हो जाएगी। और क्या होता है कि सब दिव्यांग एक जगह पर रहने से वो उनका मानसिक हौसला भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे गीताजन मैडम जो है हमारे विधायिका है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरा भाईंदर के जो जिलाध्यक्ष है रवि भाई जी, इन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया कि वो दिव्यांग भवन का काम जल्द से जल्द पूरा हुआ। एक्चुअली लेट होने वाला था। उन्होंने हमारे जो कमिश्नर जो है दिलीप डोले जी, उनसे मिल के उनसे पत्र व्यवहार करके वो जल्दी से जल्दी करने का उन्होंने प्रयास किया। एक्चुअली 3 दिसंबर के दिन एक उद्घाटन होने वाला था, लेकिन और थोड़ा कुछ काम बाकी है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया। लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि कमिश्नर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके जल्दी काम और जल्दी पूरा हो जाए, तो कि हमारे दिव्यांग लोग को उसका बेनिफिट मिल जाए। तो भी हम धन्यवाद करते हैं गीताजन मैडम का और रविया जी का भी। मेरा भाईंदर में हमारा एक संगठन है संकल्प अपंग सेवा संस्था करके, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम का सहयोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग आघाड़ी के अध्यक्ष संजय सुरवशी जी, उनका हमें बहुत सहयोग रहता है, और उन्होंने ही संकल्प अपंग सेवा संस्था की संस्थापक भी वही है, और उनके माध्यम से हमने पूरे मेरा भाईंदर के जो भी दिव्यांग है, दिव्यांग भाई को जोड़ना और उनकी जो पेंशन योजना वो शासकीय जो भी सहायता लगे, हम संस्था की तरफ से उनको एकजुट करके करते हैं। और यहाँ के अभी जब से हमने संजय जी से बात किया कि भाई ऐसा दिव्यांग का कार्यक्रम करना है, तो हमारी पूरी कमेटी जो संकल्प अपंग सेवा संस्था की है, वो कमेटी के साथ हमने संजय जी के साथ चर्चा किया। संजय जी ने फिर यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है रविवास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हरीश जहांगीर जी, उनसे फिर खंडेलवाल जी, उन सभी के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग आघाड़ी को हमारे संकल्प अपंग सेवा संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहाँ के जो हमारी जो कमेटी है जिन्होंने बहुत आज मेहनत किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री रविवास जी, उनके ऊपर जो है अमीरी धन का प्रभाव नहीं है, उनको गरीबों की जो वेदनाएं है वो उनको कहीं न कहीं वो पीड़ित करती है। तो वो हमेशा विकलांग हो गए, गरीब हो गए, या एक जन भावना जो है उनके साथ में वो हमेशा लगे रहते हैं। तो इसी के तहत हमारे आघाड़ी के अध्यक्ष सुरवासी जी इस विषय को रखते रहते हैं। बहुत सारे विकलांग उनके पास आते रहते हैं। ये जो विषय कार्यशाला का जो विषय है, इसके लिए अध्यक्ष जी ने कई बार लेटर डाला है, इनके नाम से कई बार लेटर डलवाए गए हैं। तो उनका जो प्रयास है वो अभी सफल होने पे है। तो विकलांग को मैं विकलांग कभी नहीं बोलता हूँ। भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी होती रहती है कि वो विकलांग खुद के हाथों से खाना भी पका सकते हैं, महिला है तो, और जेंट्स है तो जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जिसका हाथ नहीं वो पैर से भी लिखते हैं। तो विकलांग को विकलांग कभी नहीं बोलने का भगवान ने उसको डबल ट्रिपल बुद्धि दी है। तो बुद्धि के माध्यम से और जो कार्य करते हैं तो उनको जितना अपन अभिनंदन दिया इतना कम है। तो आज हमारे संजय जी ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कभी भी कोई भी कार्य रहे, संजय जी को ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी विकलांग के लिए काम है तो मैं आपके साथ रहूँगा। और आपका न्यूज़ के माध्यम से आप मैसेज दे रहे हैं, सही में आपका न्यूज़ बहुत पुराना हो चुका है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।